गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का, जो कि 2023 का मॉडल प्रश्न पत्र है, जो कि गणित का दिया गया है ना। इसमें 40 वेरी वेरी मस्ट पी बाय क्यू है। क्या है? पी बाय क्यू मतलब कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, है ना, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? पहला नंबर प्रश्न बोला है 5005 का अभाज्य गुणनखंड होगा तो क्या होगा? 5005 का आपका अभाज्य गुणनखंड जो होगा वह होगा आपका 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एक का 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 है, क्यू बराबर 8 और आर बराबर 0 है, तो बी का मान होगा, तो आपका बी का मान हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा का तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न बोला है क्या दोस्तों? 3√2 एक संख्या है, तो 3√2 एक कैसी संख्या है? तो वह आपका हो जाएगा दोस्तों, तो आपका तीसरा का हो जाएगा अप्रमेय संख्या। कैसी संख्या है दोस्तों? तो यह है अप्रमेय संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या बोला है? 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है? तो 35/50 के जो दशमलव प्रसार है दोस्तों, वह आपका है शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है y बराबर पी एक्स का ग्राफीय दिया गया है। बहुपद पी एक्स ये शून्यकों की संख्या बोल रहा है। क्या है? तो देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष में जितना बार लाइन टच किया वही हो जाएगा शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पे कितना बार किया है दोस्तों? तो यहाँ पे किया है एक्स अक्ष में 2 बार किया है, तो इसका पांचवा का तीसरा नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 2। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 15 का शून्यक है, तो आपका शून्यक क्या हो जाएगा? इसका शून्यक आपका हो जाएगा माइनस का रूट अंदर 15 और हो जाएगा रूट अंदर 15। ठीक है, तो इसका 3 नंबर करेक्ट आंसर है। 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न दिया गया है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -2x -8 के शून्यक ए और बी हो तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? तो आपका ए प्लस बी का मान जो होगा वह हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रति छेदी रेखा है तब उनके हल होंगे, तो उनके क्या कितने हल होंगे दोस्तों? उनके होंगे एक हल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। समीकरण निकाय x1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 का अनंत हल होगा यदि, इसका हो जाएगा तीसरा नंबर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 10 नंबर रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 5 है और 3x प्लस 2y बराबर 8 का हल है, तो आपका क्या हो जाएगा? इसका आप लोग इसको हल कर लीजिएगा कॉपी में दोस्तों, है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 10 का तीसरा नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। x बराबर 2 आएगा आपका और y बराबर 1 आएगा, है ना। आप लोग इसको एक बार कॉपी में बना के सभी प्रश्न को हल करके इसका आंसर मिला लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताया जा रहा है ना। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? समीकरण निकाय 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 है और 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान होगा, तो p का कितना मान होगा दोस्तों? तो आपका हो जाएगा p बराबर 4। ठीक है, अगला क्या है? निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? तो कौन सा द्विघात समीकरण है दोस्तों? तो वह हो जाएगा 1 नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 6 बराबर 0 का व्युत्कर बराबर है, तो किसके बराबर है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा 13 का 3 नंबर करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है? यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा, तो आपका p का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो p का आपका मान हो जाएगा
दूसरा नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, +-4 हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला है। 15 नंबर प्रश्न आपका, द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 = 0 का घात होगा तो कितना होगा। तो इसका घात हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो इसी तीसरा का करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का घात कितना है 2, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है AP 0.6 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 का सर्वांतर है, तो इसका सर्वांतर डी ज्ञात करने बोल रहा है दोस्तों, है ना। तो इसका 16 का आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, 1.1 हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि डी बराबर क्या होता है A2 - A1 होता है, मतलब कि दूसरा पद में पहला पद घटा देना है, तो इसको घटा देंगे। अगर 1.7 में 0.6 घटा देंगे आपका, तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1 पॉइंट। तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या बोला है दोस्तों, AP 10,7,4 का 30वां पद है, तो आपका तीसवा पद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका 30वां पद हो जाएगा, तो 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 77 माइनस का 77 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 18 नंबर, 2 + 7 + 2 12 प्लस खाली स्थान 10 पदों का योग क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 18, करेक्ट आंसर हो जाएगा 245। आप लोग इसको अपना कॉपी में हल करके देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया जा रहा है ना। 19 नंबर प्रश्न क्या है, सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी वर्ग होते हैं जो दोस्तों वह होते हैं समरूप होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कोण ABC में D एवं E क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदु है तथा DE समांतर BC है। यदि AD BD बराबर 2:3 और AE बराबर 6 सेंटीमीटर, तो AC का मान क्या होगा, तो आपका EC का मान होगा जो दोस्तों, तो 20 का करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा 3 नंबर करेक्ट आंसर, 2.4 हो जाएगा सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। यदि कोण ABC और कोण DEF और BC अनुपात EF बराबर 3:5, तो बराबर है, किसका बराबर है, तो दोस्तों 21 का आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 9:25 का बराबर है। ठीक है। बिंदु P बराबर 0 0 और Q बराबर -3, -4 के बीच की दूरी है, तो आपका दूरी हो जाएगा दोस्तों, इसका बीच का दूरी जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 5 इकाई। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदुओं 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, तो आपका मध्य बिंदु हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, 2,3 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है आपका। 24 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि 0 0 A बराबर 0 0 B है 4,0 और C है 0,1, तो ABC का क्षेत्रफल होगा, तो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 2। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोस A बराबर 3/5, तो कोसेक A बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक A बराबर हो जाएगा आपका 5 क्या हो जाएगा 25 का 5/4 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि sin 2 बराबर √3, तो A का मान क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का 3 नंबर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोट 90 डिग्री -A बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, 10A हो जाएगा, है ना। sin स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A का मान होता है, तो कितना होता है sin और कोस स्क्वायर A का मान होता है आपका 1 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मीनार के शीर्ष का अनियन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो आपका मीनार का जो ऊंचाई है ना दोस्तों वह हो जाएगा 15√3 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 30 नंबर, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होगी, तो वह होगी आपका 2। ठीक है। अगला प्रश्न, दिए गए आकृति में यदि कोण OPA बराबर 35 डिग्री, तो कोण AOP का मान होगा, तो आपका कितना मान हो जाएगा, तो आप 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA बराबर होगा, तो
POA बराबर हो जाएगा तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर 50 डिग्री। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपका हो जाएगा 33 का 1 नंबर पाई और स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा? तो उसका परिमाप जो होगा दोस्तों हुआ हो जाएगा 34 का आपका 36 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, 42 सेंटीमीटर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है? तो जिसका 120 डिग्री कोण होता है दोस्तों उसका जो होता है क्षेत्रफल वो हो जाएगा आपका 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, घनाकार के कोरों की लंबाई क्रमश 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, तो घनाकार के विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा? तो 36 का आपका हो जाएगा 2 नंबर करेक्ट आंसर 13 सेंटीमीटर। अगला है 37 का, प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य होगा, तो आपका कितना हो जाएगा माध्य आपका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका, है ना आंसर। अगला प्रश्न है, संचय बराबरता वक्र कहलाती है, तो वह यह क्या कहलाती है दोस्तों? यह कहलाती है त्वरण। अगला है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रवृत्ति कितनी होती है? तो यह होती है आपका 1/2। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है 40 नंबर, जो कि मैथ का आखिरी प्रश्न बचा हुआ है दोस्तों, इसको अच्छा से देख लीजिएगा, है ना। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, आप लोग इसको कॉपी में हल कर लीजिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताया जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ बताने की सुविधा नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रवृत्ति नहीं हो सकती? तो वह कौन सी नहीं हो सकती? वह हो जाएगा आपका 2.5। ठीक है, तो ये था आपका 40 वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इससे और इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।